बीरबल की चालाकी के किस्से कहानियाँ। एक बार अकबर का एक दरबारी एक शाही नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाता है। नाई दाढ़ी बना रहा होता है। उसी समय उसकी दुकान के बाहर एक लकड़ी वाला आता है जिसका नाम लादूराम था। वह दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाता है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। आवाज़ सुनकर नाई का ध्यान उस आवाज़ की ओर चला जाता है और गलती से वह दरबारी की आधी मूंछ काट देता है। इससे दरबारी को बहुत गुस्सा आता है और नाई को दरबारी की पूरी मूछें काटनी पड़ती है। नाई सोचता है कि लकड़ी वाले को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बाहर आता है और लादूराम से उसे गधे पर पड़ी सारी लकड़ियों का भाव पूछता है। लादूराम कहता है, आपको जो सही लगे वह दे दीजिए, और अंत में सभी लकड़ियों के लिए 5 अशर्फियाँ देना तय होता है। नाई कहता है, मुझे गधे पर पड़ी सारी लकड़ियाँ चाहिए, जिसमें कि गधा गाड़ी की लकड़ी भी शामिल है। लकड़ी वाला कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस गाड़ी पर तो मैं अन्य लकड़ियाँ रखता हूँ, इसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? नाई कहता है, मैंने गधे पर पड़ी सभी लकड़ियों का मूल्य पूछा था और तुमने इसके पैसे भी ले लिए हैं। अब तो तुम्हें इसे देना ही पड़ेगा। बहुत विनती करने के बाद भी जब नाई नहीं माना तो लादूराम को उसे गाड़ी सहित सारी लकड़ियां देनी पड़ती हैं और वह गधा लेकर अपने साथ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें बीरबल से जाकर मिलना चाहिए, वह सभी के साथ न्याय करते हैं। लादूराम बीरबल के पास गया और उसने उन्हें सारी बात बताई। बीरबल ने लकड़ी वाले को एक तरकीब बताई। उस तरकीब के अनुसार लादूराम फिर से उस नाई के पास गया और जोर जोर से चिल्लाया। फिर से उसकी आवाज़ सुनकर नाई ने अकबर के दरबारी की आधी मूंछ काट दी और वह दरबारी और गुस्सा हो गया। नाई अपनी दुकान से बाहर आया और लकड़ी वाले से बोला, अब क्या लेने आए हो? लादूराम कहता है, मुझे अपने दोस्त की दाढ़ी आपसे बनवानी है। नाई कहता है, तुम कोई शहंशाह हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? लादूराम कहता है, मेरे मित्र की संगत बहुत ही अच्छी है। उसकी संगत में रहने से मेरे भी दिन बदल गए हैं। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मेरा अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। ये सुनकर नाई भी लालच में आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र की दाढ़ी बना दूंगा। और फिर लादूराम ने उसे पैसे भी दे दिए। अगले दिन जब नाई और लादूराम मिले तब नाई ने पूछा, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? तब लकड़ी वाले ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है मेरा दोस्त। नाई कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, भला गधा तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? तो लकड़ी वाला कहता है, यही मेरा मित्र है और तुम्हें इसी की दाढ़ी बनानी है। इसी बात पर दोनों झगड़ने लग जाते हैं और मामला दरबार तक पहुंच जाता है। वे दोनों शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, जहाँपना, हमारी एक समस्या है जिसे आप भी सुलझा सकते हैं। शहंशाह बीरबल को आदेश देते हैं, इनकी बात सुनी जाए और उचित समाधान निकाला जाए। लकड़ी वाला बीरबल को बताता है, यह नाई उसके मित्र की दाढ़ी बनाने से इनकार कर रहा है। नाई कहता है, भला कोई गधा किसी आदमी का मित्र कैसे हो सकता है? बीरबल कहते हैं, इंसान का मित्र है तो कोई भी हो सकता है जो कि उसकी विपत्ति में काम आए। तभी नाई कहता है, लेकिन इस लकड़ी वाले ने मुझे पहले नहीं बताया था कि इसका मित्र एक गधा है। बीरबल कहते हैं, मित्र तो मित्र होता है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे फिर एक आदमी हो या एक पशु। नाई कहता है, ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल कहते हैं, जब एक गधा गाड़ी के लकड़ी जलाने की लकड़ी में गिनी जा सकती है तो एक गधा भी इंसान का मित्र हो सकता है। ये सुनकर नाई लादूराम और बीरबल की योजना को समझ गया और उसने कहा कि मैं लादूराम को वह गाड़ी लौटाने को तैयार हूँ, मैंने उसे अभी तक नहीं जलाया है। बीरबल कहते हैं, वह तो तुम्हें लौटानी ही होगी, उससे पहले इसके मित्र की दाढ़ी भी बनानी होगी। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे और नाई का मुंह छोटा सा रह गया।